लगातार जो है अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल अगली खबर का हम रुख करते हैं और ठंड से जुड़ी हुई खबर है। जी हां, ठंड से होगा नए साल का आगाज। एमपी में बारिश ओले से पहले घना कोहरा छाया रहेगा। 30 सितंबर से 4 जनवरी तक बारिश के आसार भी है। छत्तीसगढ़ में 31 दिसंबर से लेकर तो 2 जनवरी तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। सरगुजा और बस्तर संभाग में बादल छाने की उम्मीद है। यह कहा जा रहा है कि हो सकता है कि सरगुजा और बस्तर संभाग में बादल छाए रहे। 2 दिनों के बाद से ही 3 डिग्री ये तापमान बढ़ेगा। ये तापमान जो बढ़ने वाला है वो रात के तापमान की हम बात कर रहे हैं। दिल्ली समेत 5 राज्यों में कोहरे का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि इस वक्त ठंड जबरदस्त चल रही है और नया साल का जश्न भी है, तो मजा भी लोगों को लेना है। और ऐसे में ठंड अपना कहर ढा रही है। पारा गिरेगा, ठंड बढ़ेगी और जो नए साल का आगाज है वो कैसे होने वाला है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ठंड तो अभी से बढ़ती जा रही है। नए साल के जश्न में कहीं भी कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि ठंड के लिए सभी लोग तैयार रहते हैं। नए साल का आगाज होने वाला है और एमपी में बारिश ओले से पहले घना कोहरा भी छाया रहेगा। 30 सितंबर से लेकर तो 4 तक का अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ में 31 दिसंबर से 2 तक बात करें तो बादल छाए रहेंगे। 3 डिग्री तक रात का पारा भी बढ़ेगा। आपको बता दें कि बारिश का अलर्ट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह जारी किया गया है। पारा गिरेगा, ठंड बढ़ेगी और देखिए जैसे जैसे नया साल आता है तब तक ठंड कितनी रफ्तार पकड़ती है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो बारिश का अलर्ट भी है ऐसे में। और इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ से मौसम वैज्ञानिक एसपी चंद्रा जी जुड़ गए हैं। चंद्रा साहब, क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या पश्चिमी विक्षोभ का असर यहाँ पर विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा? नया साल कैसे जाने वाला है? क्या ठंड बहुत जबरदस्त होगी? नहीं, देखिए अभी फिलहाल क्या है कि यदि 2-3 साल का हम ट्रेंड देखें तो मिनिमम टेम्परेचर है, जो लोएस्ट मिनिमम जो आता है वो जनवरी के महीने में ही आता है। तो ये फर्स्ट वीक में जो आना चाहिए क्लाइमेटोलॉजिकल हिसाब से, वो ना आकर के सेकेंड या थर्ड वीक में आ रहा है जी। एक हो गया। उसके कारण ये है कि पश्चिमी विक्षोभ है लगातार गुजरता है। अभी आज पश्चिमी विक्षोभ है उत्तर पश्चिम जो भारत है उसको प्रभावित करने की संभावना है। इसके कारण से होता यह है कि इसमें नमी की मात्रा बढ़ जाती है और दूसरी चीज है कि हवा की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। तो ये दोनों घटना हो ही रही है। इसके कारण से मिनिमम टेम्परेचर है अभी लगातार अगले 3-4 दिनों तक बढ़ने की संभावना है। 1 जनवरी से वर्षा की भी संभावना बढ़ रही है, जिसमें कि मुख्य रूप से सरगुजा संभाग है 1 और 2 को, या उससे लगे बिलासपुर संभाग के जिले रहेंगे, उसके में धीरे धीरे दक्षिण की ओर आगे बढ़ेगा। इस तरह से देखें तो अभी उसके 4-5 जनवरी तक, अभी फिलहाल 1 जनवरी से 4-5 जनवरी तक वर्षा की स्थिति है, वो संभावना बनी हुई है। बिल्कुल चंद्रा साहब, ये माना जाता है जब बादल छाए रहते हैं, बादल छाए रहते तो सूरज के दर्शन नहीं होते हैं। हालांकि ठंड ज्यादा बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसे समय में ठंड थोड़ी कम हो जाती है। आसमान खुलता है तो ठंड बढ़ती जाती है। देखिए वो एक्चुअल में होता ही है कि आसमान खुलता है तो ठंड आने का एक कारण है कि पश्चिमी विक्षोभ गुजर जाता है, उसके बाद में जो नमी की मात्रा वो तेजी से घटने लगती है, तेजी से घटती है। दूसरी चीज है कि उत्तर से ठंडी और शुष्क हवा आती है, तो इसके कारण से जो मिनिमम टेम्परेचर है वो घट जाता है, इसलिए ज्यादा ठंड आती है। ये नेचुरल हर समय ये बना रहता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे चंद्रा साहब इस विस्तृत जानकारी के लिए। तो निश्चित तौर पर जो है मौसम ठंडा रहने वाला है, बारिश का भी अलर्ट है, पारा भी गिरेगा, ठंड भी बढ़ने वाली है। लेकिन देखिए नया साल का जश्न कहीं फीका नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि लोग तो तैयार हैं, अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं। लेकिन बारिश और ओले से पहले घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली में जबरदस्त ठंड है, तो उसकी ठंड का असर जो है एमपी और छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है। और इंदौर से हमारे साथ इस वक्त अखिलेश सेन जुड़ गए हैं और ग्वालियर से हमारे साथ उमेश पाराशर हैं और जगदलपुर से हमारे साथ रजत वाजपेयी जुड़ गए हैं। एक एक करके हम जानकारी लेंगे। चलिए सबसे पहले उमेश के पास चलते हैं, ग्वालियर का रुख करेंगे। उमेश, नया साल आने वाला है और जश्न की तैयारियां ज़बरदस्त लोगों ने की होगी, लेकिन ऐसे समय में जब ये समझ में आ रहा है कि ठंड भी बढ़ती जा रही है, बारिश का भी अलर्ट है, किस तरह का
जो मामला दिखाई दे रहा है फिलहाल? देखिए ललित, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है और पश्चिमी विक्षोभ है वो इस समय एक्टिव है और हवाओं का जो जो हवाओं का रुख है वो उत्तर पश्चिमी है। यही वजह है कि अब ग्वालियर चंबल में लगातार जो हाड़ कपाने वाली सर्दी है वो अब देखने को मिल रही है। सुबह की बात की जाए तो सुबह इतना कोहरा रहता है कि लोग घर में कैद होने को मजबूर हैं और उसके साथ ही जो लगातार तापमान है उसमें गिरावट कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। अगर आज के तापमान की बात की जाए तो 9 डिग्री तापमान रहा है ग्वालियर का। इसके साथ ही मुरैना, भिंड, दतिया, गुना लगातार 10 डिग्री से नीचे टेम्परेचर रहे हैं। अब सर्दी से बचने के लिए लोग कहीं ना कहीं अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं और गर्म कपड़े पहनकर ही शहर में निकल रहे हैं। देखिए हमारे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं आप कि सर्दी का जो असर है वो इतना है कि गलन वाली जो सर्दी है वो अब लोगों को सताने लगी है और इसको लेकर लोग हैं अब अलाव का सहारा लेते हैं। सीधे सीधे कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश। सर, किस तरह सर्दी पड़ रही है? सर्दी बहुत तेज पड़ रही है साहब, कब कभी छूट जाती है एकदम। सवेरे तो उठा ही नहीं जाता, पानी से हाथ लगा दिया से बर्फ पानी निकलता है। गर्म पानी करके फिर वजू बना के मस्जिद जाना पड़ता है। क्या बचने के लिए क्या उपाय करते हैं? बचने के लिए बस ये रजाई कंबल का सहारा लेते हैं, गर्म पानी से इस्तेमाल करते हैं। और भी कुछ लोग, भैया किस तरह की सर्दी है? सर सर्दी बहुत कड़क पड़ रही है, आग का सहारा लेते हैं और कुछ नहीं है। इसके आग नहीं हो तो कुछ भी नहीं रहेगा। ग्वालियर इतनी ठंड पड़ती है इससे ज़्यादा, जब हम लोग दो मजदूर का काम करते रहते हैं आदत पड़ जाती है। सर्दी को दिक्कत नहीं है, इससे आग का सहारा लेके बैठे हुए हैं। देखिए बिल्कुल दिनेश, माफ़ कीजिए ललित, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ग्वालियर में जो सर्दी है और जो कोहरा है उसकी वजह से जो ट्रेन है वो तकरीबन 10 से 15 घंटे देरी से चल रही है। सुपर फास्ट जितनी भी ट्रेन है वो काफ़ी लेट चल रही है, जिसकी वजह से यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इस मौसम में सबसे खास बात ये निकल कर आ रही है कि जो हार्ट के जो मरीज हैं और ब्रेन स्ट्रोक के जो मरीज हैं वो अब लगातार अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। अगर पूरे 7 दिन की बात की जाए तो जो हार्ट अटैक के जो मरीज हैं उनकी संख्या 131 पहुंच गई है। अस्पतालों में लगातार इलाज जारी है। आप सही कह रहे हैं कि स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उमेश, लगातार हम बने रहेंगे, साथ में बने रहिए हमारे साथ। अखिलेश का हम रुख करेंगे, इंदौर का हम रुख करते हैं। अखिलेश, देखिए नया साल है, इंदौर तो खासतौर पर जश्न के लिए खास तौर पर माना जाता है और यहाँ जश्न मनाने के लिए राजवाड़ा पे लोग इकट्ठा होते हैं, एकत्रित होते हैं। रात के 12 बजे यही तो खास समय होता है जब जश्न मनाया जाता है। तो रात में ठंड और सुबह कोहरे की स्थिति, किस तरह की तस्वीरें यहाँ से दिखाई दे रही हैं? बिल्कुल ललित जी, जिस प्रकार से अगर ठंड की अगर बात की जाए तो इंदौर में अभी जो ठंड है, जो कपकपा देने वाली जो ठंड है, वो अभी इंदौर में नहीं देखने को मिल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी बादल छाए हुए थे इंदौर में और उसके बाद अब कुछ दिनों से बादल जो है वो अब छटना शुरू हुए हैं और उसके बाद अब हल्की हल्की जो ठंड है उसकी शुरुआत हो गई है। लेकिन मौसम विभाग की अगर बात कही जाए तो मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि 30 तारीख के बाद जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो बनेगा और उसके बाद यहाँ पर जो ठंड है वो कहीं ना कहीं पर बढ़ेगी। यानी कि 4 जनवरी तक यहाँ पर ठंड बढ़ने का यहाँ पर मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है। और साथ ही अगर कोहरे की अगर बात की जाए तो इंदौर की जो विजिबिलिटी है, जो कोहरा है, वो बहुत ही कम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो 8 किलोमीटर प्रति रफ्तार से यहाँ पर हवा चल रही है। हालांकि आज कुछ हल्की सी ठंड ज़रूर महसूस हुई है और जो दिन का जो तापमान है उसमें कहीं ना कहीं पर जो गिरावट वो हुई है। लेकिन सब मालवा निवाड़ की अगर बात की जाए तो खरगोन एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर 9 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो वहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इंदौर में एक भी कोल्ड डे, अभी दिसंबर का जो पूरा महीना वो गुजर गया है लेकिन एक भी कोल्ड डे अभी इंदौर में नहीं पड़ा है। तो अभी मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि 30 तारीख के बाद यहाँ पर बारिश होने का अनुमान लगाया है और उसके बाद कहीं ना कहीं पर अब जाकर ठंड इंदौर में बढ़ेगी। चलिए, बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। अब हम जगदलपुर का हम रुख करेंगे। हमारे साथ रजत वाजपेयी जुड़े हुए हैं। रजत, यहाँ के बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है? जगदलपुर में किस तरह की ठंड है, मौसम कैसा है? ललित जी, मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसके मुताबिक 2 और 3 तारीख को यहाँ काफी तेज बारिश होगी और पश्चिमी विक्षोभ और द्रोणिका की वजह से ऐसा होगा। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो जो न्यूनतम तापमान है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है और कपकपा देने वाली जो ठंड पड़ रही थी पिछले 15 दिनों से, उससे लोगों को राहत मिली है। किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो किसान अब जो है धान की फसल कट जाने के बाद उनके खेत खाली हो चुके हैं और रबी की तैयारी कर रहे हैं। तो रबी की फसल की तैयारी जो किसान कर रहे हैं, बीज बोने का काम उनका अभी चल रहा है। तो उनके लिहाज से अगर देखा जाए तो ये मौसम जो है उनके लिए काफी अनुकूल होगा, काफी हद तक मदद मिलेगी। बस्तर में बड़ा हिस्सा जो है वो असिंचित रकबे के रूप में पहचान रखता है और ऐसे में यदि आसमानी बारिश होती है तो इसका काफी फायदा मिलेगा।
फिलहाल स्कूलों में छुट्टियां चल रही हैं, इसलिए जो छोटे बच्चे हैं उनको काफी हद तक राहत रहेगी। और 2 और 3 तारीख को यदि बारिश होती है तो स्वाभाविक तौर पर जो न्यूनतम तापमान है उसमें बहुत तेजी से गिरावट आएगी और इसका सीधा असर लोगों की सेहत पर भी पड़ेगा। संभाग के 7 जिले की अगर बात करें तो फिलहाल जो है 10 डिग्री के आसपास सभी जिलों में टेम्परेचर बना हुआ है। 10 के आसपास तापमान है। कांकेर जिले में थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा है, 11:30 के करीब। बाकी सारे जिलों में 10 डिग्री के आसपास तापमान बना हुआ है जी। और इसी वजह से लोगों को जो ठंड का मजा लेने वाले जो लोग हैं उनमें काफी हद तक मायूसी भी देखी जा रही है। बिल्कुल ललित आप जी। सही कह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त कई लोगों को मुसीबत का सामना भी करना पड़ा है। जैसे कि आप कह रहे थे, किसानों को मुसीबत हो रही है, बच्चों को चूंकि छुट्टियां हैं, ग्वालियर की बात करें, इंदौर की बात करें, सब जगह, और इसी वजह से थोड़ी राहत उनको है। लेकिन नए साल का जश्न मनाना है, हम सभी से कहेंगे कि थोड़ा सावधानी बरतें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और फिर जश्न मनाएं। और जैसे जैसे ये थोड़ा कोहरा छटेगा, बादल छटेंगे, ठंड बढ़ने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया रजत आपका भी, उमेश आपका भी। और